गांव में एक नई नवेलन दुल्हन आ गई, बहुरानी आ गई। आप लोग घर में बहू को लाते हैं कि बहुरानी को लाते हैं? बहुरानी को लाइएगा तो उल्टले खाना बना के खिलाना होगा। बहुरानी को रोज माथा में दर्द रहता है। अब बहू को लाइएगा तो आपका सेवा करेगा, समय से धोती दे देगा, हाथ में दतमन देगा। रानी सेवा करिए पड़ता है। जब रानी सेवा हाँ, तो बहू को लाइए, बहुरानी को मत लाइए। बहुरानी माथा पर घूंघट भी नहीं लेती है, ससुर को देख करके, भैंसुर को देख करके। बहुरानी जब लड़ाई करेगी तो घूंघटे तर से 1 लाख का गाली एक बार पड़ेगी, याद कर लीजिए। तो बहू को लाइए, बहू सेवा करती है। बहू कैसा सेवा करती है? पति को प्रणाम करती है, सास ससुर को नमन करती है, सास ससुर का कपड़ा खींचती है। देखिए, सास ससुर का हर आज्ञा का पालन करती है, ये बहू का कर्तव्य है। बहुरानी सीधा विपरीत, ध्यान दीजिएगा। तो एक महात्मा जी सुबह सुबह जा रहे थे। एक नई नवेलन दुल्हन आई थी समाज में। तो दुल्हन को कुमारे में ज्ञान मिला था, बेटी सूर्य उदय पहले से, सूर्य उदय होने से पहले तो झाड़ू लगा देना, चौका कर लेना, बर्तन साफ कर लेना, पति को प्रणाम कर लेना, ये 3-4 काम बहुत जल्दी कर लेना, जागते जागते कर लेना बेटी। और सूर्य उदय होगा तो रोटी सब्जी बना के तैयार कर देना, जलपान है। जलपान बनाने से बेटी पहले स्नान कर लेना। बिना स्नान का भोजन जो भी महिला बनाती है वह अपवित्र होता है, नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि आप मैदान जाते हैं, अब तो लेटरिन रूम है, लेटरिन रूम में बहुत सा मच्छर रहता है, मच्छर पैखाना पर बैठता है, वो आपका गाल पर बैठ गया, कपड़ा पर बैठ गया। इसलिए जो कपड़ा पहने हैं उसको धो डालिए, शरीर को धो डालिए और नया कपड़ा पहनिए। नया का मतलब जो फीचे हैं कर, उसको पहनिए। तो जब भी भोजन बनाइए तो स्नान करके भोजन बनाइए। ये आपका पूजा है, ये बहू की पूजा है, ये घर की नारी की पूजा है। आओ, जब भी भोजन बनाती हो, बैठो, जब भी भोजन बनाती हो तो पवित्र मन से बनाइए। याद रखिए, मन में खरा खोट होगा तो दाल में 3 बार नमक दीजिएगा। गुस्सा मन से भोजन बना के खिलाइएगा, आपका पूजा नहीं होगा, याद कर लीजिए। तो मन को संतुलन कर लीजिए, तब आप एक सुंदर बहू बनोगे। याद करना, हनुमान नगर से किसी बेटी का शादी हो जाए देवोत्तर, देवोत्तर का लोग क्या कहे, हनुमान नगर वाली। हनुमान नगर वाली वहां 1 करोड़ का 1 बेर गाली देती है भर टोला। इस गांव में लोग कुटमतियों नहीं करेगा, बाप रे बाप, हनुमान नगर वाली सबको गायर पड़ती है, सबसे झगड़ा करती है, किसी से बनाव नहीं है, लाठिए से बात करती है। विचार कीजिए, हनुमान नगर वाली पूरा पंचायत का प्रतिष्ठा एक बेटी से जुड़ा हुआ रहता है, याद कर लीजिए। यही हनुमान नगर की बेटी जाए सरस्वती गांव में, बुढ़िया गोला में, चंपानगर में, और वहां नाम रोशन कर दे माता पिता का, गांव का, तो सब लोग भागेगा, हनुमानी नगर चलिए, वहां का बेटी सब बहुत बढ़िया है, कहेगा ना। तो बेटी का प्रतिष्ठा पूरा पंचायत से जुटा रहता है। तो वो कन्या बेचारी झाड़ू लगा रही थी, नई नई कन्या थी, झाड़ू लगा रही थी, घूंघट पूरा मुंह ढकल थी। कलजुग वाला घूंघट देखे, भैंसुर के आगे, ससुर के आगे। आजकल के लड़की जीन्स फराक पहन करके टहलती है, कैसा दुनिया आ गया है? कपार पर घूंघट नहीं है, जारे भारतीय संस्कृति सभ्यता कहाँ चला गया है? तब देखते हैं लोग दूल्हो छोड़ के भैंसुर के साथ भाग जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ससुरे से ब्याह कर लिया, ढेर मोबाइल में देखिए क्या सब आ रहा है। ससुर से ब्याह कर लिया, बेटा सतेला माँ से ब्याह कर लिया है, मामा भगनी से शादी कर लिया,
चाचा भतीजी से शादी कर लिया, ये सब उपद्रव क्यों हुआ? ये सब नहीं था संसार में, ये सब विकृति कैसे आया? जब तक हमारा विचार गंदा रहेगा, चिंतन गंदा रहेगा, अंदर की वासना गंदा रहेगा, तब तक हमारा समाज परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन के लिए, एक अच्छा समाज के लिए, एक अच्छा राष्ट्र के लिए हर आदमी अपने जीवन का निर्माण कीजिए, संसार राष्ट्र बन जाए। इसलिए तो नई नई कन्या बेचारी झाड़ू लगा रही थी, महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी कहते हैं बेटी सवेरे, कहा बाबा सवेर में अबेर हो जाता है। फिर महात्मा जी कहते हैं बेटी तुम्हारा उम्र कितना है? कहा बाबा मेरा उम्र है 13 वर्ष। अच्छा बेटी तुम्हारा पति का उम्र कितना है? कहा पति का उम्र है 10 वर्ष। कहा सास का उम्र कितना है बेटी? कहा सास का उम्र है मात्र 7 साल का। कहा ससुर का उम्र कितना है? कहा ससुर का तो जन्म नहीं हुआ है। बूढ़ा सुन रहा था, बैठक में बैठल था खटिया पर, बाबा जी जो उससे बात कर रहा था गुरु महाराज, तो सुन रहा था। इतना जो कहा कि ससुर का जन्म नहीं हुआ है, बुढ़वा सोचा पेंठिया लाठी किधर है रे, कितना लाठी मारेंगे पगलैया का जो भगा देंगे, कहां से आया है, रात में ये किया है, अब ये बात बनाती है। बाबा महाराज को भी घुराया, कहा है बाबा चलिए खाना पीना मेरे यहाँ होगा, सांझ में पंचायत बैठेगा आपको, इस पर भी बैठेगा, हम अपना पुतों पर भी बैठाएंगे, आप पर बैठाएंगे। आप दोनों जो बोले हैं मेरा अपमान किए हैं, आजे शाम में तो दही चूरा सब निकाल देंगे आपका। इसको घर से बुलाएंगे, दूसरा बहू को लाएंगे, ये पागल है, हमारा जन्म नहीं हुआ है। आजे तो मुखिया जी इतना लाठी दिलवाएंगे दोनों को कि ठीक कर देंगे। तो गुरु महाराज तो समझ गए तो नादान है, मूढ़ है, ये तो जानता नहीं है। खैर आने दीजिए, मुखिया जी जब होशियार होगा तो समझ जाएगा। मुखिया जी संजोग से बीए ऑनर्स किया था, पढ़ा लिखा था, है रामायण जानता था, वेद जानता था, गीता जानता था, बढ़िया बढ़िया साहित्य पढ़ता था मुखिया जी, बढ़िया घर का बच्चा बना था मुखिया। विचार कीजिए, सरपंच जी आए वो भी बढ़िया था, सदस्य जी आए, समिति आए, पंच जी आए, सब में बैठे, गांव के बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे लोग, प्रतिष्ठित लोग सब बैठे। बूढ़ा बाबा प्रश्न रख दिया कि साधु जा रहा था, हमारी पुतो हमारी बहू झाड़ू लगा रही थी, और साधु प्रश्न किया कि बेटी तुम्हारा उम्र कितना है? तो कहा कि मेरा उम्र है 13 वर्ष। बताइए इसका उम्र हो गया है 21 वर्ष सर्टिफिकेट के अनुसार, तब हम देख के शादी किए, ये 13 बताया। कितना झूठ बोली है मुखिया जी, लाठियों बगल में है, इसको मारिए, गत्तर से चढ़िए, हमारे यहाँ से निकालिए। मुखिया जी करके हो भैया अस्थिर रहा न तुम, सुने लगा। कहा और बताइए क्या बात है? कहा तब महात्मा इससे प्रश्न करता है, फिर दूसरा प्रश्न कि तुम्हारा पति का उम्र कितना है? तो ये कहा कि पति का उम्र है 10 वर्ष। कहा हमर छोड़ा 10 साल के है। विचार कीजिए मुखिया जी, मेरा पुत्र का उम्र 10 वर्ष है। मुखिया जी सुन रहा है, कुछ नहीं बोल। कहा और तीसरा प्रश्न है, महात्मा ने कहा तुम्हारा सास का उम्र कितना है? तो कहा 7 साल, 7 साल का हमारा पत्नी है। अब तब चौथा प्रश्न है, बाबा जी फिर पूछा कि ससुर का कितना उम्र है? कहा उसका जन्म नहीं हुआ। आए हो भाई लोग विचार कीजिए, हमारा जन्म नहीं हुआ तो मेरा बेटा कहां से है? आई बियाह किससे किया? भुट्टा से जाए। तब महात्मा जी से प्रश्न किया मुखिया जी, बोलिए महात्मा जी क्या बात है? आप सबका अंदरूनी सत्संग वाली बात है, समझाइए। नहीं समझाइएगा तब पटापट लाठी चलेगा। महात्मा ने कहा
मुखिया जी, उम्र का मतलब आध्यात्मिक उम्र होता है हम लोगों का। सत्संग में एक जन्म होता है, जो माँ के कोख से बच्चा का जन्म होता है, वहां से उम्र जोड़ा जाता है। एक जन्म होता है जिस दिन से गुरु महाराज से कंठी लिया, मंत्र लिया, वहां से उम्र शुरू होता है। मुखिया जी, ये बच्चिया जो माला कंठी मंत्र ली है, इसका 13 साल हुआ। 13 साल होता है। ये बच्चिया लिख करके रखी है, गुरु महाराज इसको सर्टिफिकेट भी दिए हैं जिस दिन इसका दीक्षा हुआ। कहा सर्टिफिकेट है? कहा है। लाई थी संजोग से दीक्षा वाला फॉर्म, तो देखा सही 13 साल। कहा 13 साल मेरा। कहा पति का? कहा 10 साल। कहा पूछिए, हम अपना पति को 10 साल पूर्व हम इसको दीक्षा दिलाए, पूछिए इनको। तब उससे पीछा सास को दिलाए हैं, पूछिए 7 साल पहले ली है। कहा आई बूढ़ा बाबा को हम इसलिए बोले कि इसका जन्म नहीं हुआ है कि ये वाला कंठी लेवे नहीं करता है, सब दिन माछ मौस खाता है। तब मुखिया जी कल के हे हो, ये पुतो तू भागे बहुत, हम अपन बेटा से बियाह करत हो, यही पुतो हम खोजे छी। बड़ा बम्फर जब पढ़ल लिखल छ, समझदार छ। आय बूढ़ा गिर गया पुतो के चरणों में, कहा बेटी माफ कर दो, हम नहीं समझ पाए तुम लोगों का भाषा। बूढ़ा वही महात्मा के चरण में गिर गया और कहा हमको भी माला दीक्षा दे दीजिए, हमको बहुत बढ़िया पुतो हाथ लगी है, पुतो समझदार है, पुतो बहुत बढ़िया है, परिवार को व्यवस्थित करके रखने वाली है, एक अच्छा परिवार को बढ़ाने वाली पुतो है। विचार कीजिएगा सज्जनों। कबीर साहब ने कहा जन जाने सो जाने, जन जाने सो जाने, संत शरण सुखदाई हो। जन जाने सो जाने, संत शरण सुखदाई हो। जन जाने सो जाने, लोक उपकारी, सतगुरु संत लोक उपकारी। महिमा शास्त्र, महिमा शास्त्र सुनती गाई हो। जग जाने सो जाने, संत शरण सुखदाई हो। निर्मल
दूर करत है। ज्ञान की ज्योति जलाई हो, जन जाने सुख जाने। संत शरण सुखदाई हो, संत शरण सुखदाई हो, जन जाने सुख जाने। अंतिम कड़ी में गुरुवर कहते हैं, सत्य सत्य विवेक बुद्धियोत, सत्य सत्य विवेक बुद्धियोत। पारख दृष्टि जगाई हो, जग जाने सुख जाने। सत्य शरण सुखदाई हो, जग जाने सुख जाने। संत शरण सुखदाई हो, जग जाने सुख जाने। जग जाने सुख जाने, जग जाने सुख जाने। और वो बूढ़ा गिर गए उसके चरण में और कहा, बाबा हमको भी दीक्षा भजन में दे दीजिए, आज से हमारा जीवन का जन्म का शुरुआत।